हेलो दोस्तों, ज्ञान मार्ग जीएस में आपका स्वागत है और आज हम लेकर के आए हैं स्पीडी करंट अफेयर्स का 800 प्लस एमसीक्यू। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय शिक्षण संस्थान को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है आईआईटी दिल्ली को। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि ऊर्जा संकट के कारण ईंधन की राशनिंग शुरू करने वाला पहला यूरोपीय संघ देश कौन बन गया? तो स्लोवेनिया बन गया है। हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए निंगोल वन पहल किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो निंगोल वन पहल जो है वो शुरू की गई है मणिपुर के द्वारा। हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि सरस्वती सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो सरस्वती सम्मान 2025 से राजकुमार मुखोपाध्याय को सम्मानित किया जाएगा। हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि आईपीएल इतिहास की अब तक की सबसे महंगी टीम कौन सी बन गई है? तो आईपीएल इतिहास की अब तक की जो सबसे महंगी टीम है वो बन गई है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी कि आरसीबी। आरसीबी आरसीबी के कैप्टन कौन है 2026 में? इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने पश्चिम एशिया संकट के कारण ऊर्जा आपातकाल की घोषणा की है? तो हाल ही में जो है पश्चिम एशिया संकट के कारण ऊर्जा आपातकाल की घोषणा करने वाला जो है वो है फिलीपींस। कौन है? फिलीपींस। हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बन गया है? तो यूसीसी लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य जो है वो बन गया है आपको गुजरात। कौन बन गया है? गुजरात बन गया है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? तो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश है वो है पाकिस्तान। कौन है? पाकिस्तान। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बहुराष्ट्रीय द्विवार्षिक काका काकाडू अभ्यास 2026 का आयोजन किस देश में किया गया? तो काकाडू अभ्यास 2026 का आयोजन जो है ऑस्ट्रेलिया में किया गया। कहाँ किया गया? ऑस्ट्रेलिया में किया गया। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ब्रिक्स द्वारा महिला सशक्तिकरण ट्रेलब्लेजर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये जो सम्मानित किया गया है वो किया गया है कल्पना सोरेन को। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इंडियन ओपन 2026 में स्क्वैश टूर्नामेंट महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो ये इंडियन ओपन 2026 का स्क्वैश जो टूर्नामेंट हुआ है इसका खिताब जीतने वाले हैं वो है अनाहत सिंह। कौन है? अनाहत सिंह। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स 2027 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स 2027 की जो मेजबानी करेगा वो करेगा कौन? तो माल्टा। कौन करेगा? माल्टा। हमारा ऑप्शन है सही हो जाएगा। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियन में शॉर्ट पुट में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? तो शॉर्ट पुट में गोल्ड मेडल जीतने वाला खिलाड़ी है वो है रियो सोलंकी। कौन है? रिया सोलंकी। कौन है? रिया सोलंकी। हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री अपनी सुखी परिवार योजना किस राज्य सरकार के बजट 2026-27 का हिस्सा है? तो मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना जो है वो हिमाचल प्रदेश की योजना है। हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि T20 सबसे कम उम्र में शतक बनाने वाली महिला खिलाड़ी फैनी उटागुसमिंदे किस देश का है? तो ये किस देश का है? तो ये जो है आपको रवांडा देश का। कौन देश का है? रवांडा देश का है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ग्लोबल टूरिज्म इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा रैंक प्रदान किया गया? तो ग्लोबल टूरिज्म इंडेक्स 2026 में भारत को जो है वो आपको 13वां स्थान प्राप्त हुआ। क्या स्थान प्राप्त हुआ? 13वां। हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य के लिए मुफ्त नाश्ता योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य के लिए मुफ्त नाश्ता योजना जो है वो तेलंगाना राज्य ने शुरू की है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन बने? तो राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष बने डॉक्टर संजय तिवारी। हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जनगणना 2027 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो जनगणना 2027 के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है सुदर्शन पटनायक को। हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 20 नंबर 20 नंबर क्वेश्चन है कि यूके हाउस ऑफ कॉमन्स में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार पाने वाली भारतीय अभिनेत्री कौन है? तो यूके हाउस ऑफ कॉमन्स में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार पाने वाली भारतीय अभिनेत्री कौन है? तो ऋतुपर्णा सेना गुप्ता है। हमारा ऑप्शन है सही हो जाएगा। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि
भारत का पहला एलपीजी ऑटोमेटेड टेलर मशीन यानी कि एटीएम कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला एलपीजी ऑटोमेटेड टेलर मशीन जो है ये स्थापित किया गया है आपको गुरुग्राम। गुरुग्राम कहाँ है? तो हरियाणा में है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि फ्रांस के लीजन ऑफ ऑनर कमांड रैंक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय राजदूत कौन है? तो ये है कौन? जावेद अशरफ। कौन है? जावेद अशरफ। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व की 7 ज्वालामुखी चोटियों में सबसे तेज चढ़ाई करने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये रिकॉर्ड किसने बनाया है? अर्जुन वाजपेयी। कौन बनाया है? अर्जुन वाजपेयी। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 2024-25 के दौरान भारत के शीर्ष कपड़ा निर्यातक राज्य कौन सा रहा है? तो 2024-25 के दौरान भारत का शीर्ष कपड़ा निर्यातक राज्य जो रहा है वो है तमिलनाडु। कौन है? तमिलनाडु। कौन है? तमिलनाडु है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध चापर कूट उत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो प्रसिद्ध चापर कूट का उत्सव का जो संबंध है ये जो है आपका मिजोरम से है। चापर चापकूट इसका पूरा नाम है, इसका कहाँ का है? तो मिजोरम से संबंध है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि भारत में महिला किसानों के सशक्तिकरण के लिए हाल ही में कौन सी पहल शुरू की गई है? तो भारत में महिला किसानों के सशक्तिकरण के लिए हाल ही में जो है वो कृषि सखी पहल शुरू की गई है। हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन सा देश मार्च 2026 में आधिकारिक तौर पर WHO से अलग हो गया है? तो ये कौन हो गया है? आधिकारिक तौर पर अलग जो हो गया है अर्जेंटीना। कौन हो गया? अर्जेंटीना। हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य के संकट के बीच निर्यातकों के लिए भारत सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? तो ये जो है आपको रिलीफ योजना शुरू की है। हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किसे राष्ट्रीय भू विरासत स्थल का दर्जा दिया है? तो ये किसे दिया है? ये दिया है कलिंजर किले की पहाड़ी को। हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 किसे प्रदान किया गया? तो स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 ये जो है प्रदान किया गया है आपको कावे मदानी को। किससे प्रदान किया गया? कावे मदानी को। किस राज्य ने 19 मार्च 2026 को अपना 77वां स्थापना दिवस मनाया है? तो किस राज्य ने मनाया है? आइए हम लोग देखते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा 77वां स्थापना दिवस जो मनाने वाला राज्य है वो है राजस्थान। कौन है? राजस्थान। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि भारत के औद्योगिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो कौन सी योजना शुरू की गई है? भव्य योजना शुरू की गई है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में लगातार शीर्ष पर रहने वाला देश कौन सा है? तो ये देश कौन सा है? फिनलैंड। कौन है? फिनलैंड। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया? ये सम्मानित किया गया नीता अंबानी को। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि भूमिका श्रेष्ठ किस देश की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद बनी है? तो भूमिका श्रेष्ठ जो है वो नेपाल की पहला महिला सांसद ट्रांसजेंडर बनी है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है टाइम मैगजीन ने 100 ग्रेटेस्ट प्लेस ऑफ 2026 सूची में कितने भारतीय स्थान शामिल किए हैं? तो ये जो है 3 स्थान शामिल किए। हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि संगीत कला निधि पुरस्कार 2026 के लिए किसका चयन किया गया? ये चयन किया गया जयंती कुमारेश को। हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पोट्टी श्रीरामुलु की सम्मान में बलिदान की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? ये कहाँ किया गया? आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ये किया गया है आपको अमरावती में। अमरावती किसकी राजधानी है? आंध्र प्रदेश की। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि दिव्यांग शक्ति योजना किस राज्य द्वारा संचालित की जा रही है? तो दिव्यांग शक्ति योजना जो है वो आपको आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा संचालित की जा रही है, जिसकी राजधानी कहाँ है? तो अमरावती है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया ममता कालिया को। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि ब्यूटिस बारगा भीमे नामक मछली को प्रजाति कहाँ खोजी गई है? कहाँ खोजी गई है? आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। धन्यवाद। मेरे वीडियो को देखने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करें।